आज हम सिर्फ एक मसल्स ग्रुप को नहीं पूरी बॉडी को ट्रेन करेंगे। ये है डे 35 का फुल बॉडी वर्कआउट। सबसे पहले हम करेंगे बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। पैरों को शोल्डर विड्थ के आसपास रखें और टोज को थोड़ा बाहर की तरफ रखें। अब अपनी चेस्ट को ओपन और बैक को न्यूट्रल रखते हुए हिप्स को पीछे ले जाकर धीरे धीरे नीचे बैठने की पोजीशन में आना है। अपने नीज को टोज की डायरेक्शन में रखें और जितना कंफर्टेबल आपसे हो उतना ही नीचे जाएं। अब हम करेंगे स्क्वाट्स टू रीच। सबसे पहले पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखना है और टोज को थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए नीचे बैठ जाना है। उसके बाद अपने एक एक आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करते हुए लेकर जाना है और उसी पोजीशन में बने रहना है। इस मूवमेंट को कंटिन्यूअसली रिपीट करें। नीचे जाते वक्त नीज को टोज की डायरेक्शन में रखें, बैक को नॉर्मल रखना है। मैं इसे 12 रिपीटिशन कर रही हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और मोबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं, हैंड्स को शोल्डर्स के नीचे रखें और लेग्स को पीछे एक्सटेंड करें। फिर लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को टैप करना है और राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को अल्टरनेट ऐसे करते रहे। रिवर्स लंजेस में मेनली थाइस, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करते हैं और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के साथ बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। मैं अल्टरनेट लेग से 10-10 रिपीटिशन कर रही हूँ, आपसे जितना हो उतना ही करिएगा। अब हम करेंगे सुपरमैन होल्ड। सबसे पहले स्टोमक के बल लेट जाना है, अपने आर्म्स को सीधा आगे एक्सटेंड करें, लेग्स को पीछे स्ट्रेट करें। अब उसको ऊपर की तरफ खींचें। अब आर्म्स, चेस्ट और लेग्स को कंफर्टेबली हाइट तक एक साथ फ्लोर से लिफ्ट करें। अपनी नेक को न्यूट्रल रखें और नीचे की तरफ देखें। जितना सेकंड आप होल्ड कर पाए उतना ही करें। अब हम करेंगे वॉल पुशअप। इसके लिए आपको एक वॉल से एक सीधा एंगल बना लेना है और अपने हैंड्स को बेंड करते हुए चेस्ट को आगे ले जाके टच करना है। जितना हो सके उतने रिपीटिशन करिएगा। इसके बाद हम करेंगे इंक्लाइन पुशअप्स। इसके लिए आपको वॉल से थोड़ा सा नीचे कोई सिरा चाहिए या चेयर या टेबल, किसी पे भी आप अपने सपोर्ट लेके अपने बॉडी इंक्लाइंड करके आपको आगे की ओर सब्स करने हैं। चेस्ट को आगे की ओर लेके जाना है और जो आपके लेग्स हैं वो स्ट्रेट रहने चाहिए। मैं यहाँ पे 10 to 12 रिपीटिशन कर रही हूँ, आपसे जितना हो उतना करिए। अब हम करेंगे स्टेप बैक नी ड्राइव। इसके लिए सीधे खड़े होके फीट को हिप विड्थ पर, एक लेग को आगे ले जाना है, उसको पीछे ले जाना है रिवर्स लंजेस की तरह। तो हमारी आज की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी एक्सरसाइज करने के पहले आपको वार्म अप करना है और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको स्ट्रेचिंग और कूल डाउन प्रॉपरली करना है। अब कूल डाउन के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ, जैसे चाइल्ड पोज, कोबरा पोज, डीप ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग, जैसे नेक स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग, शोल्डर स्ट्रेचिंग, लेग और आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। जितनी भी स्ट्रेचिंग उससे हो सकती है उतनी मैं करती हूँ। और इसी तरह डे 35 भी कंप्लीट। मैं आज के वर्कआउट का अपना परफॉर्मेंस भी नोट कर रही हूँ, क्योंकि 30 डेज बाद मैं इन एक्सरसाइज को दोबारा करूंगी और कंपेयर करूंगी कि मेरी स्ट्रेंथ, बैलेंस और इंडोरेंस में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। अगर आप भी मेरे साथ ये जर्नी फॉलो कर रहे हो तो अपना परफॉर्मेंस आज नोट कर लेना। मिलते हैं डे 36 में। बाय बाय।